नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। और हमारे इस खास कार्यक्रम पावर सेंटर में आज एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हरियाणा के 3 लाल के साथ काम किया है। जी हां, आईएएस एसके मिश्रा, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर और हरियाणा के 3 मुख्यमंत्री रहे बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल के प्रधान सचिव रह चुके हैं। तीनों लाल का व्यक्तित्व कैसा था, अफसरशाही के साथ तालमेल कैसा रहा, इस इंटरव्यू में आपको अद्भुत किस्से सुनने और जानने को भी मिलेंगे। नमस्कार। आज हमारे साथ पावर सेंटर कार्यक्रम में एक ऐसे ही हस्ती मौजूद हैं जिनके बारे में कुछ भी कहा जाए वो कम होगा। उनका बड़ा शानदार करियर रहा है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उनकी सेवाओं के लिए भारत सरकार ने भी उनको पद्म भूषण, जो देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक है, तीसरे नंबर पे है, वो उनको दिया गया। और आप हरियाणा के 3 अलग अलग मुख्यमंत्रियों, बंसीलाल जी, देवीलाल जी और भजनलाल जी के प्रधान सचिव के तौर पे आपने काम किया। और फिर जब केंद्र में बंसीलाल जी रक्षा मंत्री रहे तो उनके साथ काम किया, और देवीलाल जी जब कृषि मंत्री रहे तब भी ये विभाग के मंत्रालय के सचिव रहे। और चंद्रशेखर जी जब प्रधानमंत्री बनने का उनको अवसर मिला तो आपको उनका प्रधान सचिव रहने का मौका मिला। उनका बड़ा शानदार व्यक्तित्व है। जैसे कि कहा जाता है कि दीपक जो है वो खुद नहीं बोलता, उसका प्रकाश ही उसका परिचय है। और इसीलिए सर के बारे में कहा जा सकता है कि इनका जितना अलग अलग भूमिकाओं में इन्होंने काम किया है, उसमें एक भूमिका थी इनकी हरियाणा के शिल्पकार के तौर पे। हरियाणा का नवनिर्माण करने में इनकी बड़ी सक्रिय भूमिका है। हमारे साथ हैं एसके मिश्रा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर सबसे पहले तो ये बताएं, जब आप पढ़ते थे तो क्या तब आईएएस ऑफिसर ही बनना चाहते थे सर आप? नहीं, जब मैं पढ़ता था असल में माहौल का बड़ा फर्क पड़ता है जी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में था और म्योर हॉस्टल में था। तो म्योर हॉस्टल में जो एटमॉस्फेयर था वहाँ, एक तो ये था म्योर हॉस्टल में छोटा हॉस्टल था और सबसे मशहूर हॉस्टल था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, लेकिन उसमें उन्हीं छात्रों को लिया जाता था जिनका एकेडमिक रिकॉर्ड या स्पोर्ट्स रिकॉर्ड अच्छा हो। तो कोई 80-85 स्टूडेंट्स होते थे वहाँ पे, और उनमें सब में एक ये एम्बिशन होता था सिविल सर्विस एग्ज़ाम लेने के लिए, या तो स्टेट सिविल सर्विस या सेंट्रल सिविल सर्विस आईएएस के लिए। तो वो माहौल में ऐसे देख करके एक अपने में भी वो आ जाता, ठीक हम भी ये करेंगे। मेरे साथ 6 लोग और थे। हम लोग साथ अलग बगल में कमरे में थे, 80, 81, 82। तो हम सब ने साथ एग्ज़ाम दिया आईएएस का जी। अब ये सोच रहे थे कि इनमें से कौन लोग मिस आउट कर जाएंगे, नहीं होंगे। कुछ ये एक्सपेक्ट करना है कि सारे 6 आ जाएंगे जी। ये मुमकिन नहीं था। जब रिजल्ट आए तो सारे 6 आ गए, सब हम लोग आ गए। तो वहाँ बल्कि मेटकाल्स हाउस में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट था, तो इलाहाबाद ग्रुप को हम लोग कहते थे ऑल आर बैड ग्रुप। इलाहाबाद ग्रुप को जी जी उसमें मिस्टर नरेश चंद्र थे जी जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे। जी। वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे जब मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी था प्राइम मिनिस्टर। लेटर वो एम्बेसडर हुए, यूएस में। अमेरिका में गवर्नर हुए, जी कैबिनेट सेक्रेटरी थे वो। फिर आरसी भार्गव जो चेयरमैन हैं मारुति के, जी वो मेरे साथ थे। और भी काफ़ी लोग थे। जी। तो ऐसे पहले सोच में नहीं था कि आईएएस में ये सोच बने जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गया। कानपुर इंटरमीडिएट तक तो मैं कानपुर में पढ़ता था, तो उस वक्त तो कोई ऐसा ख्याल आया नहीं। सर जब आप स्कूल में पढ़ते थे
तो तब किस तरह के स्टूडेंट थे? क्या शरारत वगैरह करते थे आप? कभी स्कूल से कभी बंक वगैरह भी किया आपने? स्कूल में किया गया। बंक कभी भाग गए हो, स्कूल की क्लास मिस की हो या कुछ ऐसा किया, या हम्म, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही ध्यान था? मैं बताऊं, स्कूल का मेरा एक अनोखा एक्सपीरियंस था। मैं एक गर्ल्स स्कूल में पढ़ा। जी उसका नाम था गर्ल्स हाई स्कूल, जी। कानपुर में? कानपुर में। जी वो अमेरिकन मेथोडिस्ट स्कूल था वो, और उसमें एज अ स्पेशल केस कोई 5% बॉयज़ को ले लेते थे। जब मैं सीनियर कैम्ब्रिज में था 10वीं क्लास में, तो क्लास में 17 छात्र थे, उसमें सिर्फ 2 बॉयज़ थे, मैं था एक, और मेरा बहुत दोस्त थे जगमत विग। तो वहाँ एटमॉस्फेयर डिफरेंट था। और फिर कई साल मैं हॉस्टल में रहता था स्कूल ही में, तो भागने कोई सवाल ही नहीं उठता था। जी जी और वहाँ एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था। जी जी मेरे पिता हर सैटरडे को मुझे मिलने आते थे, सर। तो भागने का कभी ऐसा वो हो गया। तो फादर साहब क्या करते थे सर? आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे फादर थे प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश जी कानपुर में एसडी कॉलेज में। जी जी इसके बाद में वो वाइस चांसलर हो गए थे कानपुर यूनिवर्सिटी के। जी तो उनको एकेडमिक करियर था, और मैं पहला पर्सन था फैमिली में जो नॉन एकेडमिक। मेरे ग्रैंडफादर सीतापुर में हेडमास्टर थे गवर्नमेंट हाई स्कूल में। मेरे यंगर ब्रदर प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस में। तो मैंने वो ट्रेडिशन को ब्रेक किया। जी जी जी। तो सर ये बताएं कि सर आपका जो ज्यादा वक्त सर आपका बतौर आईएएस ऑफिसर वो हरियाणा में गुजरा है आपने। हाँ हाँ। तो आप में हिसार में भी डीसी रहे और फिर बंसीलाल जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। तो बंसीलाल जी कैसे व्यक्ति थे सर? व्यक्ति के तौर पे कैसे थे बंसीलाल जी के साथ आपने काम किया? बंसीलाल जी से मेरा संपर्क हुआ जब मैं डीसी हिसार था, और उनसे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ, क्योंकि एक आइडिया था मेरा पॉलिटिशियन का कि पॉलिटिशियन सिफारिश करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने, वो मैंने देखा बंसीलाल जी कभी ऐसा नहीं मेरे पास आए। एक किस्से से, इंसिडेंट से मुझे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। मैं इरिगेशन के लिए लोन्स दे रहा था, तो उनके इलाके में तोशाम उनका इलाका था, तो मैंने लोन्स नहीं दिए। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे कि साहब आपने सब जगह लोन दिया है, यहाँ नहीं आपने दिया, क्या वजह? तो मैंने कहा वो रेतीला एरिया है, लोन देने के कोई फ़ायदा नहीं। कहने लगे आप हमारे साथ चलिए, वहाँ सरसों के खेत है, इतना चल रहा, अगर ये होता तो ज़रूर कोई बात होती। तो मैं गया, मैंने देखा, फिर मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को कहा कि सॉइल टेस्टिंग कर लें वाटर। तो वहाँ ये पता चला हालांकि सलाइन था वाटर, लेकिन पर्टिकुलर क्रॉप के लिए ठीक था। तब मैंने उनको लोन सैंक्शन कर दिया। जी तो उससे मुझे लगा कि उन्होंने कभी अपने पर्सनल, अपने इलाके के लिए, एरिया के लिए हमेशा मेरे पास आते थे, कैसे बेहतरी हो सकती है उस एरिया की। और ये तो मैं इम्प्रेस हुआ, वो कैसे मुझसे इम्प्रेस हुए, मेरा ख्याल है ये तो एक वजह थी कि उन्होंने देखा कि हाँ इमीडिएटली मैंने एक्शन लिया, आई हैड एन ओपन माइंड। भगवत दयाल जी चीफ मिनिस्टर थे, और उनका फर्स्ट विजिट था हिसार में। तो मैं रिसीव करने गया सर्किट हाउस में, और तो चाय, अच्छा उस वक्त
इलेक्शंस होने वाले थे, स्टेट इलेक्शंस। तो मैं इंतजाम सारा डीसी करना होता तो कर रहा था। तो भगवत जाल जी ने मुझसे बहुत कहा कि मिस्टर जी ये बड़े अच्छे आपका इंतजाम हो रहा है, बहुत अच्छा है। इसके बाद उन्होंने एक बात कही, यानी एक रिक्वेस्ट है आपसे, इनमें 2 लोगों में कहता हूँ कि वो हार जाएं, ना बंसीलाल और देवीलाल। ये उन्होंने उनके बारे में बड़ा अशब्द कहा। तो मैंने उनका, साहब देखिए मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फेयर इलेक्शन कराने की, किसको हराना जिताना मेरे हाथ में नहीं, वो तो आप अपनी कोशिश कीजिए अपनी तरफ से पॉलिटिकली, मैं आपके इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। बात खत्म हो गई जी। जब मैंने बंसीलाल को ज्वाइन किया तो उसे कई महीने बाद एक रोज बैठे हुए थे, यार मिश्रा जी आपके भगवत लाल जी से ये बात हुई थी? अब मुझे बहुत ताज्जुब हुआ क्योंकि उनके साथ बात कर रहा था कोई भी नहीं था, वही थे, मैं था, कोई था ही नहीं। तो हमने कहा हाँ बात हुई थी, लेकिन आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने बताया कि जब चाय पी रहे थे, जो वेटर था जी चाय दे रहा था, उसने ये वार्तालाप सुन लिया जी जी और उसने ये बंसीलाल को पास ऑन कर दिया। जी 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 वो अच्छा, एक चीज मैंने उसके बाद बंसीलाल को जो कहा, हमने कहा कि ऐसा मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर आपसे खुश नहीं है, तो आप ख्याल रखिएगा, इतना बस। तो उनको यह एहसास हुआ कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ और चीफ मिनिस्टर को उसमें मैं नहीं आया, और डायरेक्टली उनको मैंने कह दिया मैं नहीं कर सकता हूँ। जी जी तो मेरे ख्याल में वो एक फैक्टर और होगा जबकि वाई उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। जी। तो सर एज ए प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर आपने बहुत नजदीक से बंसीलाल जी को देखा, उनके काम करने के तरीके को देखा, तो कितनी वो फ्रीडम देते थे काम करने के लिए? फ्रीडम, कोई इतना फ्रीडम दे नहीं सकता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे पता चलता है कि आजकल के उसमें किसी स्टेट में कोई ये नहीं फ्रीडम दे सकता। उनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था चंडीगढ़ से दिल्ली, उन दिनों में शताब्दी नहीं थी, ज़्यादातर ट्रैवल बाय कार होती थी। तो करनाल के पास वो नहर है, तो उस पे रुक गए, एक कैनाल बैंक पे एक बुढ़ा एक खोखा था, चाय बना रहा था, तो वहाँ पे हम लोग रुक गए, चाय पीने लगे। तो मैंने बंसीलाल जी से कहा कि देखिए साहब, चंडीगढ़ से दिल्ली तक कोई जगह नहीं है यहाँ कोई बैठ करके चाय पी सके। तो कहें क्या तुम्हारे क्या सुझाव है? तो मैंने कहा ये कैनाल है, ये इसकी तरफ दूसरी जो है सारी कलर ज़मीन है, सफ़ेद, इस यहाँ से इसका पानी हम उसको वहाँ पे डाल के आर्टिफिशियल लेक बना दें, और यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स ठहरने के लिए, रेस्टोरेंट, ये वो सब करें, लोग रुकेंगे। ये मिडवे है। तुमको आइडिया पसंद आ गया? बोले हाँ आइडिया थी, आप टूरिज्म संभाल लो। अब टूरिज्म उस वक्त हरियाणा का बजट था एक साल में 1 लाख रुपया। तो मैंने कहा मेरे कुछ शर्त हैं, तुम बोलो क्या है? हमने कहा पहले तो ये है कि एक ऑटोनमस बोर्ड नियुक्त किया जाए मेरे चेयरमैनशिप के अंडर में। जितने सेक्रेटरीज हैं गवर्नमेंट के जिनका ताल्लुक है टूरिज्म से, पीडब्ल्यूडी है, पब्लिक हेल्थ है, फाइनेंस है, वो इसके मेंबर्स होंगे। फाइनेंस डिपार्टमेंट में कोई वीटो राइट नहीं होगा, एडवाइजरी रोल में होगा। हमने के जितने पोस्ट हैं वो सब पब्लिक सर्विस कमीशन से विड्रॉ कर लिए जाएं, उनका कोई अख्तियार नहीं होगा। हम सिलेक्ट करेंगे, हम क्वालिफिकेशन लिए करेंगे, हम उनका क्या तनख्वाह है वो लिए करेंगे सारा। फिर मगर एक चीज़ और है, मैं
बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं चाहता हूँ गवर्नमेंट से और ना आपसे। तो ये देखने लगे मेरी तरफ। फिर मैंने कहा तीसरी चीज लास्ट ये है कि मैं कोई लिमिट नहीं चाहता हूँ कितना मैं खर्च कर सकता हूँ। जितना मैं खर्च सकता हूँ उतना मैं गवर्नमेंट दे। मेरा बजट 1 लाख से नहीं काम चलेगा। तो कुछ देर सोचते रहे, मैं कर लो। हमने आप सोच लो के लिए सोच लिया। वो बोर्ड सेटअप हो गया, सारा हो गया। और आपको यकीन नहीं होगा, 1 साल में हमारा बजट था 1 लाख। 1 लाख के अगेंस्ट में हमने 3 करोड़ खर्च किया। ओम प्रभा जैन फाइनेंस मिनिस्टर थी। उन्होंने मुझे बुलाया, कहने अरे मिश्रा जी आपने क्या कर दिया, कहाँ से पैसे आएंगे। हमने कहा आप मुख्यमंत्री जी से बात करो। तो उन्होंने कहा अच्छा एक मीटिंग करते हैं, देखें कितना कम हो सकता है जी। मीटिंग के बाद उन्होंने कहा आप 2-4 लाख के पीछे क्यों बुरे बने। तो वो असेंबली ने सप्लीमेंट्री एस्टिमेट से पास कर दिया। लेकिन ये 3 करोड़ जो मैंने खर्च किया, उसका ये रिजल्ट हुआ कि प्लानिंग कमीशन जिसने 1 लाख रुपए दिया था, अगले साल 5 करोड़ हमें सैंक्शन किया जी। जिसमें विश्वास करते थे, पूरा विश्वास। राय स्कूल का था। राय स्कूल मैंने उनको कहा कि मेरा एक्सपीरियंस हरियाणा में ये है, जब मैं भी काफ़ी दौरा करता रहा हूँ गांव वगैरह में, कि जो हरियाणा के बच्चे हैं उनको अगर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, राइट एटमॉस्फेयर में हो, एनवायरनमेंट हो, तो वो पंजाब के उससे आगे निकल सकते हैं। तो मैं ये कहता हूँ यहाँ एक पब्लिक स्कूल बनाया जाए, और जितने पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो इलिटिस्ट हैं, इन द सेंस कि जिनके पास पैसा है वही। तो हमने कहा ये बच्चे तो अफोर्ड नहीं कर, हम चाहते हैं पब्लिक स्कूल बनाए नॉन इलिटिस्ट, या हम फाइनेंस करेंगे। तो उन्होंने कहा आइडिया अच्छा है। तो प्लानिंग कमीशन के पास गए। प्लानिंग कमीशन ने कहा हाँ आइडिया अच्छा है, हम 2 साल में हम भी ऐसे सोच रहे हैं। तो हमने उनसे कहा कि 2 साल क्या, आप 20 साल में नहीं करोगे। फिर मैं बंशीलाल से कहा कि आप गवर्नमेंट से फंड कर सकते हो इसको। कहना हाँ। कहने गवर्नर से बात कर लो। गवर्नर से BN चक्रवर्ती ICS, बहुत सुलझे हुए, बहुत सोफिस्टिकेटेड सिविल सर्वेंट, फॉरेन सर्विस में थे। उन्होंने कहा आइडिया तो है अच्छा है। ये कहना ये कांग्रेस वाले जो हैं ये सब पब्लिक स्कूल के खिलाफ हैं। हालांकि बच्चे अपने भेजेंगे पब्लिक स्कूल में और पब्लिकली अपोज करेंगे। तो मैं उस वक्त प्रिंसिपल सेक्रेटरी के अलावा मैं स्पोर्ट्स सेक्रेटरी भी था जी। तो मैंने कहा मैं स्कूल को पब्लिक स्कूल नहीं कहूँगा, स्पोर्ट्स स्कूल कहूँगा। जी जी। फिर मैंने कहा कि ये तब भी सारा शक दूर करने के लिए हम इसको नाम रखेंगे मोतीलाल नेहरू स्कूल, ताकि सारे कांग्रेस वाले हम मत्था टेकेंगे जाके मोतीलाल नेहरू। जी 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 जी। तो मैंने उसका नाम मोतीलाल। अच्छा, जब काम शुरू होना होता है तो हो जाता है, टाइम राइप होता है। तो एक कर्नल चंद्र थे जो रिटायर हुए थे प्रिंसिपल सैनिक स्कूल कुंजपुरा हरियाणा में। तो उन्होंने एक खत लिखा चीफ मिनिस्टर को कि मैं रिटायर हो गया हूँ, लखनऊ में सेल्ड हैं, अगर मेरी सर्विसेज की ज़रूरत है तो मैं अवेलेबल हूँ। तो चीफ मिनिस्टर ने ख़त मेरे पास भेज दिया। मैंने उनको तार भेजा, कहा कि मैं मिलूँ। तो मैंने मिला तो मैंने देखा कि हाँ ये हमारे लिए स्कूल के लिए ठीक रहेंगे एज प्रिंसिपल। तो मैंने उनसे कहा कर्नल चंद्रा, मैं आपको अभी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट दे दूंगा, लेकिन कल जाकर के टेक ओवर कर लेना है। कहने का स्कूल कहाँ है? जी जी। मैंने पहले पंचायत से बात कर ली थी जहाँ सोनीपत में राई है, उनके पास 400 एकड़ की ज़मीन थी, एक स्टेडियम था। तो मैंने कहा मेरा ये आइडिया है स्कूल करने का। तो उन्होंने कहा हाँ
मैं उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया ज़मीन। हरियाणा पुलिस की भी आंखें पर थी उसी स्कूल पे, उनकी भी निगाह जी थी। खैर हमने कहा वहाँ जाओ, वहाँ एक गेस्ट हाउस है, वो आपका रेजिडेंस हो जाएगा। वहाँ आप क्लासेस स्टार्ट करो, बड़ा भारी स्टेडियम है, वहाँ बहुत जगह है, वहाँ क्लासेस करो, नहीं तो पेड़ों के नीचे अपने करो। बोर्ड लगा दो, मोतीलाल नेहरू स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स, स्कूल शुरू हो गया। तो सोचा, खैर उन्होंने किया। 4-5 एडवर्टाइजमेंट के बाद 30 बच्चे नर्सरी क्लास में एडमिट हुए। तो इस तरीके से, अच्छा, और उसमें मैं बताऊं, उसमें एक ये था स्टैंडर्ड सेटअप करने की, एक रेपुटेशन बिल्डअप करनी है स्कूल की। तो उसमें एक शुरू में एडमिशन के लिए एक टेस्ट होता था। अगर बच्चे ने टेस्ट पास कर लिया तो ले लिया, नहीं पास किया तो नहीं। ऐसे हुआ बंसीलाल जी क्या ग्रैंडसन ने अपीयर किया और टेस्ट पास नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ले सकते हो इसको, किसे ये? उन्होंने कहा मैं नहीं ले सकता। मान गए वो, कोई इश्यू नहीं है। अब एक प्रॉब्लम मेरे सामने आया। मेरा भतीजा, मेरे यंगर ब्रदर का सन, वो मेरी जो सिस्टर इन लॉ थी, वो बहुत केन थी कि ये स्कूल पढ़े। हमने कहा इसको भी टेस्ट देना होगा। तो उसने टेस्ट दिया और टेस्ट में पास हो गया। अब मेरे सामने बड़ा समस्या ये हुआ, हमने ये पास तो हो गया, हमें कोई भरोसा नहीं करेगा, रूल्स के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन कोई यकीन नहीं करेगा कि चेयरमैन का भतीजा ऑन मेरिट आया है। वो कहेंगे हाँ भतीजा से तो आना ही था, तो कह देंगे यहाँ पास किया है। तो मैंने अपने सिस्टर ने कहा कि मैं नहीं ले सकता। बहुत नाराज मेरे, कहने के जब मेरिट पे आया है तो ये क्या। हमने कहा परसेप्शन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। जी। और एक इंस्टीट्यूशन अर्ली ग्रोथ में परसेप्शन इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो हालांकि ऑन मेरिट किया है, सब कुछ है, मुझे मालूम है मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन बाकियों को यकीन नहीं होगा और कोई तरीका नहीं जो मैं उनको यकीन करा सकूं। तो इस तरीके से एक मशहूर हो गया कि हाँ स्ट्रिक्टली। प्रॉब्लम आया लेटर, मच लेटर, जब चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर हुए, उनका ग्रैंडसन और उसने फेल हो गया। तो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा इसको तो लेना ही है। प्रिंसिपल ने मना कर दिया। उस वक्त मैं हरियाणा में नहीं था, मैं चेयरमैन था, तब भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गया था, लेकिन चेयरमैन थे उसको। उन्होंने कहा, तो उन्होंने उनको डिसमिस कर दिया। तो मैंने रिजाइन कर दिया। तो ये फर्क था चौधरी बंसीलाल में और बाकियों में। स्ट्रिक्टली ऑन मेरिट, एडवाइस पे जाना, वो परख लेते थे कि हाँ ये शख्स। इसी तरीके से इरिगेशन में इंजीनियर थे मिस्टर पाठक, पूरा उन पे भरोसा, और उन्होंने एक्सीलेंट काम किया, सुपर्ब काम किया। ये लिफ्ट इरिगेशन स्कीम, ये वो सारा। तो इसी तरीके से अलग अलग फील्ड में उन्होंने। अब मैं ये बताऊं, उनको इतना विश्वास था मेरे ऊपर। मैं ये नहीं चाहता था कि कोई फाइल पेंडिंग हो या डिसीजंस पेंडिंग हो। वो दौरा बहुत करते थे हर एक गांव में, उनको कौन सरपंच है, कौन लंबरदार है, हर एक को पता होता था। तो एक रियल कांटेक्ट जो कहते हैं, ग्रास रूट, वो था उनको। तो ऐसा होता था कि कोई 80% केसेस, फाइल्स जिसमें उनके ऑर्डर्स, मैं नहीं चाहता था कि वो फाइल्स रुके। तो मैं ऑर्डर्स पास कर देता था उनके नाम पे कि चीफ मिनिस्टर डिजायर्स। जो केसेस मैं सोचता था कि मुझे क्लियर नहीं है उनके क्या ऑर्डर्स होंगे, वो मैं रोक लेता था।
या जो कैबिनेट केसेस होते थे और बहुत सीरियस, और एक केस भी नहीं हुआ मेरा जब तक मैं उनके 6-7 साल था कि वो क्वेश्चन करें। लोग कहते हैं साहब ने ऐसा, साहब ने ऑर्डर पास कर दिया, तो उन्होंने कहा हाँ मैं सच ने कर दिया, ठीक है। कभी नहीं। बल्कि जब शाह कमीशन जगन मोहन रेड्डी कमीशन हुआ तो जगन मोहन रेड्डी कमीशन में उनको बुलाया गया। इस फाइल में मिश्रा जी ने ऑर्डर पास किया है कि मुख्यमंत्री की ये चाहते हैं ऐसा, आपके इसमें अनुमति थी? तो उन्होंने कहा हाँ मेरी अनुमति थी, और मुझे बार बार न बुलाया जाए। जो भी केस में मिश्रा जी ने किया है हर एक में मेरी अनुमति थी। वो ब्लैंकेट ऑर्डर, एक केस भी नहीं था। सर ये बताइए, आपने बहुत नेताओं को बहुत करीब से देखा, कभी आपकी इच्छा नहीं हुई राजनीति में आने की? मुझे क्या पॉलिटिक्स में आने की कभी ख्वाहिश नहीं हुई आपकी? कभी नहीं जी। पहली चीज तो ये, पॉलिटिक्स में आपको पार्टी डिसिप्लिन में सबमिट करना पड़ता है। जी। कई चीजें इसमें वे पार्टी के व्यू से अग्री नहीं करते, तो आपका मुंह बंद रहता है। वो मुझसे होता नहीं। कई मुझे अप्रोच किया कई पार्टीज ने, लेकिन मैं कहा मैं तो अभी भी ऐसे कई अनसुने किस्से हैं जो काफी दिलचस्प हैं, और इंटरव्यू के अगले भाग का प्रसारण शनिवार रात 9 दिसंबर रात 8 बजे तक किया जाएगा।